450 मार्क्स से नीट, क्या कोई चांस है दीदी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल? क्या इस बार मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए? छोड़ देना चाहिए? क्या पार्शल ड्रॉप करना चाहिए? क्या बीएमएस बीडीएस वगैरह सही रहेगा ऑप्शन, या फिर मुझे कोई और ही फील्ड लेनी चाहिए? शांत, बिल्कुल शांत। आई नो नीट रिजल्ट इज आउट, बट इट डजेंट मीन कि आप अपना पेशेंस खो दोगे। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, बिल्कुल रियल टॉक होगा, जो सच है वही होने वाला है। बात करें अगर मैं कि एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, बट वही अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस हमें पता है कि हम अंबानी के बेटे हैं नहीं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जाना चाहेंगे। अगर मैं बात करूँ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपके चांसेस 450 पे हो जाए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट द गुड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर योर एमबीबीएस। बट मुझे पता है कि जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं उनके ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के ही हैं और जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एमबीबीएस नहीं हुआ तो लाइफ खत्म। क्या अदर ऑप्शन? सबसे पहले तो ये माइंडसेट ही गलत है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो लाइफ खत्म। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, इतने सारे ऑप्शंस है। बीएमएस में आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी आजकल करोड़ कमा रहे हैं। बीडीएस में आप जाके आगे चल के अगर किसी को इंटरेस्ट है तो सर्जन भी बन सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होम्योपैथी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो इट डिपेंड्स। अगर मैं आऊँ अलग सेगमेंट पे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत रहती है कि लोग क्या कहेंगे। दीदी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हमारे परिवार वालों के पास हमारे से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था, तो सुनो यार, लोग हमेशा कहेंगे। वहीं अगर आप कल को सक्सेसफुल हो गए ना तो वही लोग आके तुम्हें सल्यूट करेंगे कि भाई क्या इसकी लाइफ है, कितना इसने सक्सेस पा लिया, इसी के पास जाना है हमें, भाई यही हमारा इंस्पिरेशन है। तो लोग तो पलटते रहेंगे, तो ये वाला सेगमेंट अपने हाथ से काट दो। आते हैं अलग सेगमेंट में कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए। तो एक बात ध्यान से सुन लो, मैं 2 बार ड्रॉप कर चुकी हूँ एंड आई नो व्हाट आर द disadvantages of drops and what is the mental health of your drop, like what kind of thing you go through your mind. So drop अगर आप लेने का सोच रहे हो तो अपने आप को आपको 10x वर्जन में कन्वर्ट करना होगा। और यार मेरा ये मानना है ना कि अगर आपने अपना 100% दिया है तो एक एग्जाम के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देना ये कोई भी समझदारी की बात नहीं होती है। ठीक है, मैंने देखा है कि एमबीबीएस करके भी लोग खुश नहीं हैं और कई लोग अलग अलग फील्ड में यूट्यूब में जाके या बीएमएस करके या फिर बीडीएस करके या फिर कोई भी एमबीए वगैरह करके दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आपको एमबीबीएस में सिर्फ घुसना ही नहीं है, यू नीड टू नो द रियलिटी ऑल्सो कि क्या पीछे होता है वहाँ पे। ठीक है, इतना ही जो आपको कोचिंग वगैरह में बताया जाता है ना कि बहुत ही चार्मिंग लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा चार्मिंग लाइफ नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग। जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी इज़ दैट कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ फ्यूचर। अब आपको 2 गुना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि एमबीबीएस में इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इवन एमबीबीएस कोई भी मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि बीएमएस में भी सारे सब्जेक्ट्स एमबीबीएस के होते ही हैं। ठीक है, बात करो दूसरी चीज़ की, ऐसा नहीं है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आपकी लाइफ खत्म है। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस टू लुक अपॉन। ओके, तीसरी चीज़, आपको बाद में जाके कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी या मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया या मैंने एक और अटेंड नहीं दिया। एट द एंड इट्स ऑलवेज योर कॉल। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देर इज़ अ लॉट मोर बियॉन्ड दिस एग्जाम। बिकॉज मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी एंड देर वॉज वन बॉय, तो वो बता रहा था कि उसके लास्ट टाइम जो कट ऑफ था दैट वॉज अराउंड 651 और उसके 650 आए थे और बस 1 मार्क्स से उसका एडमिशन रह गया था। जस्ट थिंक अबाउट दैट बॉय। इस ईयर में कट ऑफ अराउंड 530 है और वट एवर, और उसके 535 या कुछ 535 है कट ऑफ या 530 कट ऑफ है और उसके 520 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय कि भाई उसके साथ क्या बीत रही होगी। तो भाई एक नीट लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है, मैं सच बोलूँ तो। एक एग्ज़ाम के पीछे मत भागो। अगर आपके 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि भाई अब मत लो ड्रॉप। कितना चाहिए आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए? उसके बाद भी आपको एमबीबीएस के बाद भी स्पेशलाइजेशन करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, 10 साल तक पढ़ाई करनी है। इसका मतलब ये थोड़ी पूरा टाइम आप एक एग्ज़ाम के पीछे ही निकाल दोगे। इट्स नॉट इंटेलिजेंस। So all the very best. Do let me know your scores in the comment section. और जो कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछे। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। और अगर आपको बीएमएस से रिलेटेड
कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए या BDS से रिलेटेड, वॉट एवर डिटेल्ड वीडियो यू वॉन्ट, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा। मैं लोगों के पढ़ती हूँ, भाई आप लोग इतने डिप्रेस्ड हो, किसी का सूरज वही निकल रहा है वही डूब रहा है, बेटे आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका वर्थ आपको समझने की ज़रूरत है। आपको भगवान ने यूनिक बनाया एंड आई थिंक सो यू आर मोर देन दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर। ओके, so that's it. Bye. Rosabeth signing off.